Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor, Standard 7th History Playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter 1 है, टॉपिक है Old and New Religions. अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि 750 से लेके 1750 या 700 ले लीजिए, लगभग इस 1000 years के टाइम पीरियड में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हुए. इस ही टाइम पीरियड में एक और बड़ा चेंज आया था. इंडिया में रिलीजियस ट्रेडिशंस में बदलाव आने लगे थे. देखिए, इसके पहले जो इंडिया था उसमें चेंजेस उतने एप्लीकेबल थे नहीं. एक प्राइम धर्म था हिंदुइज्म ही चलता रहता था, और हिंदुइज्म के हिसाब से जो हिंदुइज्म की जो टीचिंग्स थी वो आई थी. लेकिन अब जब लोगों ने एक कॉन्टिनेंट के अंदर इधर से उधर ट्रैवल करना शुरू करा, चेंजेस आने लग गए. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब इंसान किसी डिवाइन पावर में बिलीव करता है तो वो एक पर्सनल बिलीफ होता है. लेकिन रिलीजन एक चीज होती है जो कलेक्टिव होती है. रिलीजन जो होता है वो बहुत सारे लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट से बनता है, और पर्सनल बिलीफ जो होता है इन डिवाइन वो एक इंसान का पर्सनल क्राइटेरियन रहता है. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन. ग्रुप्स जो होते थे, अलग अलग ग्रुप्स अपने रिलीजन बनाने लगे, और जैसे जैसे ग्रुपों में बदलाव होता था वैसे वैसे होने ये लगा कि ग्रुप्स में बदलाव होने लगा तो रिलीजन में भी ऑल्टरकेशंस होने लगे. देखिए, एक ग्रुप होता है वो एक रिलीजन बना के रखता है, लेकिन जब वो ग्रुप थोड़ा सा बदलता है तो उस रिलीजन की थोड़ी सी परिभाषा बदल जाती है. यही पीरियड था जब कुछ चेंजेस हिंदुइज्म में भी आने लगे, और आज हम जिसको हिंदुइज्म कहते हैं ना, ये उसी चेंज का असर है. इस पीरियड में लोगों ने सिर्फ एक डिवाइन पावर की जगह अलग अलग डेटीज को वर्शिप करना शुरू करा. विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, ये नेम्स उभर के आए, और लोगों ने अपनी चॉइस के हिसाब से हिंदुइज्म के अंदर डिफरेंस कर लिया. देखिए आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है. अयोध्या में भगवान श्री राम, वो एक रीजन था, एक एरिया था, हिंदुइज्म ही था, लेकिन वहाँ पर भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार के तौर पे पर्सनल डेटी बनते हैं. उसी से थोड़ी दूर अगर आप देखें तो मथुरा में श्री कृष्ण को विष्णु के ही अवतार मान के एक ग्रुप पर्सनल डेटी बनाता है. तो धर्म एक ही रहा था, लेकिन ग्रुप के हिसाब से अलग अलग लोगों ने अपनी धार्मिक परिभाषाएं, मतलब अपने जो प्रेफरेंसेस थे ना, वो चेंज कर लिए थे. नाउ ब्राह्मण्स ने सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी. ब्राह्मण्स को क्योंकि संस्कृत की नॉलेज थी, सो दे ऑलरेडी हैड अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन इन द सोसाइटी. देखिए, आपको कोई बात पता नहीं हो तो आप उस बात में अनजान रहते हैं. ब्राह्मण्स को संस्कृत पता थी तो उसमें प्रकांड थे. जिन लोगों को संस्कृत पता नहीं थी वो लोग उसके अंदर अनजान रहते थे. अब ये जो ब्राह्मण्स जो थे, इनके पेट्रन्स होते थे, मतलब कुछ नए राजा महाराजा जो होते थे ना, ब्राह्मण देवताओं को अपने, मतलब ब्राह्मण्स को देवता मान के अपने राज्यों में स्पेसिफिक प्लेसेस देते थे. उनको भोजन, अन्न, देन टेम्पल के लिए लैंड एंड ऑल, बहुत सारी चीजें इनको देते थे. इसमें और भी कुछ चेंजेस आए थे. एक भक्ति मूवमेंट भी इसी पीरियड में शुरू हुआ था. भक्ति का जो एक कंसेप्ट था, भक्ति का कंसेप्ट ये था कि लोगों ने एक इस तरीके से भी सोच डेवलप करी थी कि हमको अब किसी भी ब्राह्मण की या किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है. अगर हमको हमारे गॉड से इंक्लिनेशन रखना है तो हम पर्सनली उनसे बात क्यों नहीं कर सकते. For this very reason, people started forming their own faith.
हमको नहीं करना, और इस पूरे मूवमेंट को मतलब हमको नहीं जाना किसी बाबा जी के पास, गुरु के पास में, हम किसी को नहीं, हम गॉड से बात करेंगे, हम डायरेक्टली कर लेंगे। और इस मूवमेंट को भक्ति मूवमेंट कहा गया था। और इसी पीरियड में नई चीज़ें आती हैं, एक नया रिलीजन जो है वो भी इंडिया में दस्तक दे देता है। वो रिलीजन था मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू आया हुआ, जिसे कहा गया था कुरान का धर्म, इस्लाम। लगभग 7th सेंचुरी में मुस्लिम्स कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और अल्लाह को प्राइम गॉड मानते हैं। ये कंसेप्ट अब इंडिया आने लगा। कहते थे कि एक भगवान है अल्लाह, जो प्यार, क्षमा और बरकत आपको देगा। तो लोग जो उसमें बिलीव करेंगे, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के भी हर कोई आ सकता है। मतलब यहाँ पर आपको अमीर या गरीब या ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं होना पड़ेगा, आप कोई भी हो, यू बिलीव इन हिम, फॉलो हिम, ही टेक अवे योर पेन्स। अब आप देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ यहाँ हो रही थी। एक नया धर्म आया इस्लाम, जो कह रहा है कि आप किसी भी क्लास के हो, किसी भी जाति के हो, आप किसी भी मतलब आप रिच हो या पुअर हो, आप इस धर्म को कबूल कर सकते हो, आप इस धर्म में आ सकते हो, आप इस किताब को पढ़ो। लेकिन जो इंडिया में सिस्टम चल रहा था वो ये था कि अगर आप निचली जाति के हो तो आप जो भी आपके प्रकांड, काव्य ग्रंथ वगैरह हैं या ग्रंथ हैं वो नहीं पढ़ सकते। जो हम्बल क्लास का इंसान था उसको थोड़ा सा निग्लेक्टेड फील होता था। वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी। तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग स्वेइंग टुवर्ड्स इस्लाम। अब इस्लाम की तरफ कुछ रूलर्स भी इंक्लाइन हो गए थे, जो फॉरेन से भी आए थे वो भी थे, और यहाँ के भी कुछ हो रहे थे। और इनके उलेमा होते थे, गुरु, जिनको ये लोग मानते थे। अब जैसे कि हिंदुइज्म में कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से चेंजेस करे थे, इस्लाम भी इससे कोई दूर नहीं था। इस्लाम में भी 2 फैक्ट्स थे, सुन्नी और शिया फॉलोअर्स के। जो शिया मुस्लिम्स थे वो ये मानते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, वो मुस्लिम्स के लीडर हैं पूरी दुनिया के। इसलिए आप नोटिस करिए, शहादत की रात वगैरह होती है मुहर्रम में, तो या अली के नाम से दे प्रोक्लेम देयर फेथ। ये होते हैं शिया मुस्लिम। और वहीं पे सुन्नी मुस्लिम होते हैं जो खिलाफत जिसे कहते हैं, खलीफाओं को, उनके बाद में जो उनके गुरु बने थे उनको मुस्लिम कम्युनिटी का चीफ मान के चलते हैं, खलीफा जिसको कहा जाता है। और इसी के अलावा हमको ना 2 स्कूल ऑफ लॉ भी दिखते हैं इसमें, हनाफी और शफी। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम जो था, मोहम्मदिज्म जो था, वो किसी एक बिना किसी चेंज के इम्प्लीमेंट किया गया था। देखिए अलग अलग जगह जाते हैं तो अलग अलग रीजन के हिसाब से रिलीजन को भी थोड़ा सा चेंज किया जाता है। पीपल स्टार्ट चेंजिंग द रिलीजन, थोड़े मॉडिफिकेशन कह सकते कर लेते हैं। अमेरिका के पंखों में 4 लीव्स होती है, हमारे इंडिया के पंखों में 3 होती है। क्यों? एक साइंटिफिक रीज़न है, अलग टॉपिक है, सर्च करना, गूगल करना, पता चल जाएगा। सो दीज आर सर्टन थिंग्स दैट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।